साथियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आप सबके अपने चैनल द साइंस टॉप में। आज हम द साइंस टॉप में अपनी लुसेंट की बायोलॉजी या जीव विज्ञान सीरीज में एक नया चैप्टर देखेंगे जिसमें हम स्वास्थ्य एवं पोषण, जो मानव स्वास्थ्य एवं पोषण, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। मुझे पूरी उम्मीद है कोई भी एग्जामिनेशन जहाँ पे आपकी जनरल स्टडीज पूछी जाती है, साइंस पूछा जाता है, वहाँ पे आपको एक क्वेश्चन इस चैप्टर से जरूर मिलेगा। आइए स्टार्ट करते हैं। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। भोजन का अनिवार्य अवयव कौन सा है? ए ग्लूकोज, बी विटामिन, सी कार्बोहाइड्रेट, डी प्रोटीन। तो जो भोजन का जो सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है वो आपका क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट होता है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा अवयव मानव शरीर में ईंधन का कार्य करता है? ए प्रोटीन, बी विटामिन, सी कार्बोहाइड्रेट, डी वसा। तो कह रहा है मानव शरीर में ईंधन का कार्य करता है। तो जो कार्बोहाइड्रेट होता है यही मानव शरीर में ईंधन का कार्य करता है, जो कि बर्न करके बहुत तेजी के साथ एनर्जी प्रोवाइड करता है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। दवाइयों में कैप्सूल का आवरण निम्न में से किसका बना होता है? ए प्रोटीन, बी अंडे का छिलका, सी स्टार्च, डी सेलुलोज। तो दवाइयों में मेनली जो कैप्सूल का आवरण बना होता है वो आपका स्टार्च का बना होता है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। शहद का प्रमुख घटक क्या होता है? ए ग्लूकोज, बी प्रोटीन, सी फ्रक्टोज, डी सेलुलोज। तो जो शहद का जो सबसे प्रमुख घटक होता है वो हमारा क्या होता है? फ्रक्टोज होता है। इसी के चलते शहद आपकी मीठी होती है और जो फलों में जो मिठास होती है वो फ्रक्टोज के कारण ही होती है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से किससे तत्काल ऊर्जा प्राप्त होती है? ए ग्लूकोज, बी प्रोटीन, बी वसा, सी सेलुलोज। तो जो तेजी के साथ बहुत एनर्जी प्रोवाइड करता है हमें वो आपका ग्लूकोज होता है। यही एक रीजन तक जैसे जैसे कमजोरी होती है क्या कहते हैं, हम ग्लूकोज की बॉटल या सिरिंज जो भी होता है ले लेते हैं। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मानव शरीर में कार्बोहाइड्रेट पुनः किस रूप में संग्रहित होता है? ए ग्लाइकोजन, बी प्रोटीन, सी विटामिन, डी सेलुलोज। तो मानव शरीर में जो कार्बोहाइड्रेट पुनः संग्रहित होता है वो आपका ग्लाइकोजन के फॉर्म में स्टोर हो जाता है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ज्यादा देर तक कठोर शारीरिक परिश्रम या शारीरिक कार्य करने के बाद मांसपेशियों में थकान महसूस होने का क्या कारण है? ए ज्यादा पानी पी लेना, बी नींद आ जाना, सी ऑक्सीजन की कमी, डी लैक्टिक एसिड का डिपोजिशन या संचय। तो इसका सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा? लैक्टिक एसिड का संचय। कि जिस अंग से हम ज्यादा कार्य करते हैं वहां पर लैक्टिक एसिड आपका डिपॉजिट हो जाता है, जिसके चलते हमें वहां पे हल्का हल्का दर्द महसूस होता है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। रक्त शर्करा सामान्यतः किस मात्रा में व्यक्त की जाती है? ए मिलीग्राम प्रति डेसीलीटर, बी ग्राम प्रति मिलियन, सी ग्राम प्रति लीटर, डी मिलीग्राम प्रति मिलीलीटर में। तो इसका सेंस हमारे क्या हो जाएगा? मिलीग्राम प्रति डेसीलीटर में। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मानव शरीर में उत्तकों का निर्माण किससे होता है? ए ग्लूकोज, बी प्रोटीन, सी फ्रक्टोज, डी विटामिन। तो मानव शरीर में जो उत्तकों का निर्माण होता है वो आपका प्रोटीन से होता है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एंजाइम्स मूल रूप से क्या होते हैं? ए कार्बोहाइड्रेट, बी प्रोटीन, सी लिपिड, डी फैटी एसिड। तो जो एंजाइम्स होते हैं दे आर मेनली प्रोटीन्स। वो क्या होते हैं? आपके प्रोटीन्स होते हैं। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारे शरीर की जैविक क्रियाओं को तेज करने का कार्य करता है? ए जीवाणु, बी एंजाइम, सी प्रोटीन, डी शर्करा। तो इसका सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा? एंजाइम। हमारे शरीर की जैविक क्रियाओं को तेज करने का काम क्या करता है? एंजाइम करता है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अल्फा केराटिन एक प्रकार की प्रोटीन होती है जो कि, ऑप्शन देख लेते, ए रक्त में उपस्थित होती है, बी त्वचा में उपस्थित होती है, सी ऊन में उपस्थित होती है और डी हरी पालक में उपस्थित होती है। जो आपकी अल्फा केराटिन होती है ये हमारी स्किन में, आई मीन त्वचा में उपस्थित होती है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सोयाबीन में लगभग कितने प्रतिशत प्रोटीन पाया जाता है? ए 40%, बी 50%, सी 10% और डी 33%। जो सोयाबीन में जो प्रोटीन होता है वो अबाउट कह सकते लगभग, ठीक है, 40% तक पाया जाता है। कुछ बुक्स में आपको 42 तो 43% में मिल जाएगा। ठीक है, आइए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से किसमें प्रोटीन नहीं है? ए मांस, बी चावल, सी अंडा, डी दाल। तो आप देख रहे हैं जो आपका चावल होता है इसमें आपका प्रोटीन नहीं मिलता है, बहुत ही माइन्यूट अमाउंट मिलता है, इसको प्रोटीन नहीं बोल सकते हैं। बाकी सारे प्रोटीन के अच्छे स्रोत हैं। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं।
निम्न में से प्रोटीन का सबसे अच्छा स्रोत है ए चना, बी सोयाबीन, सी दही, डी मटर। तो इसमें जो सोयाबीन है ये आपका प्रोटीन का सबसे बढ़िया स्रोत माना जाता है क्योंकि इसमें अबाउट 42% तक आपका प्रोटीन मिल जाता है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। शाकाहारी लोग मुख्यतः अधिकतम प्रोटीन कहाँ से प्राप्त करते हैं? ए चावल, बी दाल, सी हरी सब्जी, डी दूध। तो जो शाकाहारी लोग होते हैं वो मेनली इंडियन की बात करें, इंडियन कॉन्टेंट बात कर रहे हैं, वो मेनली अपना जो प्रोटीन होता है वो दालों से प्राप्त करते हैं। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारे शरीर में वसा कहाँ जमा होती है? ए त्वचा में, बी वसा उत्तक में, सी यकृत में और डी बालों में। तो हमारे शरीर में जो वसा होती है वो आपकी फैटी टिश्यूज या वसा उत्तक में जमा होती है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किससे भोजन में प्रति ग्राम सर्वाधिक ऊर्जा प्राप्त होती है? ए वसा, बी विटामिन, सी प्रोटीन और डी शर्करा। तो प्रति ग्राम जो सबसे अधिक ऊर्जा प्राप्त होती है वो हमारी वसा से होती है। वसा का अगर 1 ग्राम हम बर्न कराते हैं तो अबाउट 9.1 किलो कैलोरी एनर्जी प्राप्त होती है। विटामिन से कोई एनर्जी मिलती है, प्रोटीन का अबाउट 4.1 या 4 कह सकते हैं। ठीक है, आइए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। विटामिन शब्द किसने सर्वप्रथम प्रतिपादित किया था, मतलब किसने इसको दिया था, पॉइंट किया था? ऑप्शन हमारे पास है मैंडल, बी फंक, सी लमार्क, डी डार्विन। तो जो आपका विटामिन वर्ड है इसको आपका फंक ने सबसे पहले प्रतिपादित किया था। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से किससे ऊर्जा प्राप्त नहीं होती, मैं बता नहीं होती। ठीक है, ए वसा, बी विटामिन, सी प्रोटीन, डी शर्करा। तो इसमें विटामिन है इससे ऊर्जा नहीं मिलती है, बाकी तीनों से ही हमें एनर्जी मिलती है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारे शरीर के लिए किसे रक्षात्मक पदार्थ कहा जाता है? ए विटामिन, बी वसा, सी प्रोटीन, डी कार्बोहाइड्रेट। तो हमारे शरीर में जो रक्षात्मक जो फाइट अगेंस्ट डिजीज के लिए जो पदार्थ है वो हमारा विटामिन होता है, जिसकी अगर कमी हो जाए तो हमें बहुत सारे रोग पकड़ लेते हैं। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से किसमें सर्वाधिक मात्रा में विटामिन ए पाया जाता है? ए चावल, बी गुड़, सी गाजर, डी आलू। तो इन सारे ऑप्शंस में सबसे अधिक जो आपका विटामिन ए मिलता है वो आपका गाजर मिलता है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारे शरीर में विटामिन ए कहाँ भंडारित होता है, मतलब कहाँ स्टोर होता है? ए त्वचा, बी यकृत, सी फुसफुस और डी हृदय। तो हमारे शरीर में जो विटामिन ए जो स्टोर होता है, मतलब भंडारित होता है, वो आपका यकृत में होता है। ठीक है, जिसको लीवर कहते हैं। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारे शरीर में विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? ए रिकेट्स, बी रतौंधी, सी पेलाग्रा, डी स्कर्वी। तो आपका कलर ब्लाइंडनेस या जो रतौंधी है ये आपका विटामिन ए की कमी से हो जाता है। ठीक है, रिकेट्स विटामिन डी की कमी से होता है, पेलाग्रा विटामिन बी1 कमी से हो जाता है, जो स्कर्वी है विटामिन सी की कमी से होता है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में विटामिन ए का कौन सा प्रचुरतम स्रोत है, मतलब सबसे अच्छा स्रोत है? ए सेब, बी पपीता, सी केला, डी आम। तो इन सब में जो सबसे अच्छा स्रोत है वो आपका आम हो जाता है। आइए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? ए रेटिनॉल, बी बायोटिन, सी टोकोफेरॉल और डी फिलोक्विनोन। तो जो आपका विटामिन ए है इसका साइंटिफिक नेम आपका रेटिनॉल होता है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। विटामिन बी का रासायनिक नाम क्या है? ए थायमिन, बी बायोटिन, सी स्कॉर्बिक एसिड, डी फिलोक्विनोन। तो जो आपका विटामिन ए है इसका साइंटिफिक नेम आपका थायमिन होता है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? ए बेरीबेरी, बी लकवा, सी एनीमिया, डी स्कर्वी। तो विटामिन ए की कमी से जो रोग होता है उसको हम बेरीबेरी कहते हैं। विटामिन ए का विटामिन बी1 का साइंटिफिक नेम थायमिन होता है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। साइनोकोबालामिन किस विटामिन का रासायनिक नाम है? ए विटामिन ए, बी विटामिन बी12, सी विटामिन बी9, डी विटामिन बी2। तो जो साइनोकोबालामिन होता है ये आपका विटामिन बी12 का साइंटिफिक नेम होता है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। विटामिन बी2 का रासायनिक नाम है? ए राइबोफ्लेविन, बी कैल्सिफेरॉल, सी टोकोफेरॉल और डी थायमिन। जो विटामिन बी2 है इसका साइंटिफिक नेम आपका राइबोफ्लेविन होता है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। विटामिन बी3 का रासायनिक नाम है? ए राइबोफ्लेविन, बी नियासिन,
सी बायोटीन और डी थायमिन। तो जो विटामिन B3 होता है इसका साइंटिफिक नेम आपका नियासिन या निकोटिनिक एसिड भी बोलते होता है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। विटामिन B5 का साइंटिफिक नेम या रासायनिक नाम है ए पैंटोथेनिक एसिड, बी कैल्सिफेरॉल, सी रेटिनॉल और डी थायमिन। तो ये विटामिन B5 है इसका साइंटिफिक नेम आपका पैंटोथेनिक एसिड होता है। जैसे पांच को पेंटा बोलते हैं केमिस्ट्री में, ठीक है, तो यहाँ से पैंटोथेनिक एसिड। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। विटामिन B6 का रासायनिक नाम है ए राइबोफ्लेविन, बी बायोटीन, सी टोकोफेरॉल और डी पैराडॉक्सिन। तो जो आपका B6 है इसका जो साइंटिफिक नेम आपका पैराडॉक्सिन होता है, ठीक है। आइए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए जो टोकोफेरॉल होता है ये विटामिन ई का होता है, जो आपका बायोटीन होता है ये B7 का होता है, जो राइबोफ्लेविन होता है आपका विटामिन B2 का होता है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। विटामिन B7 का रासायनिक नाम क्या है? ए कैल्सिफेरॉल, बी थायमिन, सी बायोटीन और डी टोकोफेरॉल। तो जो विटामिन B7 है इसका साइंटिफिक नेम आपका बायोटीन होता है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। विटामिन B9 का रासायनिक नाम है ए कैल्सिफेरॉल, बी थायमिन, सी फॉलिक एसिड और डी टोकोफेरॉल। तो जो विटामिन B9 है इसका जो साइंटिफिक नेम होता है आपका फॉलिक एसिड होता है। जो प्रेग्नेंट लेडीज होती हैं, ठीक है, उनको अक्सर फॉलिक एसिड की टैबलेट दी जाती है जिसमें आयरन के कंपाउंड भी होते हैं। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न विटामिन में से किसमें कोबाल्ट पाया जाता है? ए विटामिन के, बी विटामिन B12, सी विटामिन B6 और डी विटामिन B2। तो जो आपका विटामिन B12 है इसको हम साइनोकोबालामिन, इसका साइंटिफिक नेम क्या है हमारा? साइनोकोबालामिन, साइनोकोबालामिन। तो यहीं से कोरिलेट कर लीजिएगा, इसी में हमारा कोबाल्ट मिलता है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। विटामिन सी का रासायनिक नाम है ए थायमिन, बी बायोटीन, सी स्कॉर्बिक एसिड और डी फिलोक्विनोन। तो जो विटामिन सी है इसका साइंटिफिक नेम आपका स्कॉर्बिक एसिड होता है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा विटामिन शरीर में भंडारित नहीं होता है? हम नहीं होता बताना, ठीक है। विटामिन डी, बी विटामिन ए, सी विटामिन ई और डी विटामिन सी। देखिए विटामिन की बात करते हैं तो विटामिन आपके दो टाइप के हो जाते हैं। एक होता है आपका फैट सॉल्युबल, मतलब जो वसा में घुलित होता है, और एक होता है हमारा वाटर सॉल्युबल जो कि जल में घुलित होता है। तो फैट सॉल्युबल में आपके चार विटामिन आते हैं ए, डी, ई, के। ये चार विटामिन जो होते हैं ये आपका वसा में घुलनशील है, फैट में घुलनशील है, ठीक है। और विटामिन जल में घुलनशील दो ही होते हैं। एक हमारा होता है विटामिन बी और विटामिन सी। विटामिन बी और सी आपके जल में घुलनशील है। इसके बाद जितने बच्चे समझे वो वसा में घुलनशील है, याद रखेंगे, ठीक है। विटामिन बी और सी किसमें? जल में घुलनशील है। आइए देख लेते हैं। कह रहा है कौन सा विटामिन शरीर में भंडारित नहीं होता है, ठीक है। तो विटामिन D1, हाँ सी, देखिए सी मिल गया हमें, ठीक है। तो हमारे शरीर में भंडारित नहीं होता है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है? ए विटामिन डी, बी विटामिन ए, सी विटामिन ई और ऑप्शन डी हमारा है विटामिन बी। तो आपका जो जल में घुलनशील है आपका विटामिन बी है। जल में दो ही होते हैं घुलनशील, एक विटामिन बी और एक विटामिन सी। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रातःकालीन धूप मानव शरीर में निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन उत्पन्न करती है? ए विटामिन डी, ऑप्शन बी विटामिन ए, ऑप्शन सी विटामिन ई और ऑप्शन डी विटामिन बी। तो यहाँ पे जो आपका ऑप्शन ए विटामिन डी है यही हमारा धूप से हमारे शरीर में जनरेट हो जाती है, सिंथेसाइज हो जाती है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है? ऑप्शन हमारे पास है ए थायमिन, बी राइबोफ्लेविन, सी स्कॉर्बिक एसिड और डी कैल्सिफेरॉल। तो विटामिन डी का जो रासायनिक नेम होता है वो आपका कैल्सिफेरॉल होता है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है? विटामिन ई बोल रहा है ए थायमिन, बी बायोटीन, सी टोकोफेरॉल और डी फिलोक्विनोन। तो जो विटामिन ई होता है इसका साइंटिफिक नेम आपका टोकोफेरॉल होता है। क्या होता है? टोकोफेरॉल, जो कि हरी पत्तियां सब्जियों में इजिली मिल जाता है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। विटामिन ई का महत्वपूर्ण स्रोत क्या है? ए ताड़ का तेल, बी नारियल का तेल, सी अंकुरित गेहूं या गेहूं अंकुर का तेल और डी पालक का सूप। जो विटामिन ई है इसका जो सबसे बढ़िया स्रोत, अच्छा स्रोत होता है वो आपका गेहूं का अंकुरित तेल होता है, ठीक है। आइए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। विटामिन ई का महत्वपूर्ण स्रोत क्या है?
ऑप्शन हमारे पास है ए, मतलब किसके लिए महत्वपूर्ण है? ए, दांतों के विकास के लिए, बी, लिंग ग्रंथियों के लिए सामान्य क्रिया के लिए, सी, कार्बोहाइड्रेट के पाचन के लिए, और डी, त्वरित ऊर्जा के लिए। तो जो विटामिन ई होता है इसका मेन फंक्शन हमारे जो लिंग ग्रंथियां होती हैं उनके सामान्य क्रिया के लिए होता है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। विटामिन के का रासायनिक नाम क्या है? ए, थायमिन, बी, बायोटीन, सी, कैल्सिफेरॉल, और डी, फिलोक्विनोन। तो विटामिन डी के का जो रासायनिक नाम है वो आपका फिलोक्विनोन है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा विटामिन रक्त स्कंदन मतलब रक्त को जमने के लिए क्रियाशील होता है? ए, विटामिन डी, ऑप्शन बी है विटामिन ए, ऑप्शन सी है विटामिन ई, और ऑप्शन डी है विटामिन के। तो विटामिन जो के है इसे हम एंटी कोआगुलेटिंग विटामिन या रक्त स्कंदन को रोकने वाला विटामिन बोलते हैं। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारे दांतों में निम्नलिखित में से क्या होता है? ए, प्रोटीन, बी, कैल्शियम, सी, कार्बोहाइड्रेट, और डी, विटामिन। तो आप स्टार्टिंग से जानते होंगे इसको कि हमारे दांतों में और हड्डियों में सबसे अधिक क्या होता है? हमारा कैल्शियम होता है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस तत्व का संबंध हमारे दांतों से है? ए, क्लोरीन, बी, ब्रोमीन, सी, आयोडीन, और डी, फ्लोरीन। तो हमारे दांतों जो सीधा संबंध है वो हमारा फ्लोरीन से, इसलिए अक्सर देखा होगा टीवी में आपने जो प्रचार आता है तो बोलते हैं फ्लोराइड मिक्स्ड हमारा टूथपेस्ट है। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा खनिज आवश्यक है? ए, सोडियम, बी, ब्रोमीन, सी, पोटेशियम, और डी, क्लोरीन। तो हृदय की धड़कन को जो नियंत्रित करने के लिए जो आवश्यक खनिज है वो आपका पोटेशियम है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सागरीय खरपतवार निम्न में से किसका महत्वपूर्ण स्रोत है? ए, लोहा, बी, क्लोरीन, सी, पोटेशियम, डी, आयोडीन। तो जो आपके सागरीय खरपतवार होते हैं वो आपका आयोडीन के बहुत अच्छे स्रोत होते हैं। एक खरपतवार तो लेमनेरिया बोलते हैं, ठीक है, लेमनेरिया, वो बहुत ही अच्छा सवाल है, वो बहुत ही अच्छा स्रोत होता है। ठीक है, आइए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। पालक के पत्तों में किसकी मात्रा सबसे अधिक पाई जाती है? ए, विटामिन, बी, आयरन, सी, आयोडीन, और डी, सिलिकॉन। जो पालक के पत्ते होते हैं इनमें बहुत ही अच्छे अमाउंट में आपका आयरन मिलता है। पालक के साथ एक साग आता है बथुआ, हमारे यूपी बिहार में साग होता है बथुआ, ठीक है, और एक होता है हमारा चौलाई, यूपी बिहार का फेमस है, ठीक है, इसका साग। इससे बहुत अच्छे अमाउंट में आपका आयरन मिलता है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसमें भरपूर लौह तत्व पाया जाता है? ए, नारंगी, बी, अंडे, सी, हरी सब्जियां, और डी, दूध। तो जो हरी सब्जियां होती हैं इनमें बहुत ही अच्छे अमाउंट में आपका आयरन मिलता है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किसकी कमी से एनीमिया रोग होता है? ए, आयोडीन, बी, कैल्शियम, सी, लोहा, और डी, जस्ता। तो जो आपका एनीमिया रोग होता है वो आपका लोहे की कमी से या आयरन की कमी से हमारा हो जाता है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 5 गिलास पानी पीने से कितनी कैलोरी ऊर्जा मिलती है? ए, 0, बी, 15, सी, 20, और डी, 30। तो पानी में हमारी एनर्जी होती नहीं है, तो 5 गिलास पिए चाहे 50 गिलास पिए कोई मतलब नहीं था। आंसर क्या है हमारा? ए, 0। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। टाइफाइड से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? ए, अग्नाशय, बी, आमाशय, सी, आंत, और डी, मस्तिष्क। इसको पैनक्रियाज बोलते हैं, इसको स्टमक बोलते हैं, आंत को हम इंटेस्टाइन बोलते हैं, और डी को तो ब्रेन बोलते हैं, मस्तिष्क। तो कह रहे हैं किसकी टाइफाइड से कौन सा अंग हमारा प्रभावित होता है? तो टाइफाइड से हमारा जो इंटेस्टाइन है ये सबसे अधिक प्रभावित होता है। आइए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। पेचिस रोग के लिए उत्तरदायी प्रोटोजोआ है? ए, एंटमीबा, बी, अमीबा, सी, फैगोट्रॉपिक, और डी, ट्रिपैनोसोमा। तो जो आपका पेचिस रोग होता है, ठीक है, इसके लिए जो रिस्पॉन्सिबल जो प्रोटोजोआ है वो आपका एंटमीबा होता है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हैजा रोग का कारण है? ए, जीवाणु, बी, विषाणु, सी, फफूंद, और डी, सवाल। तो जो हैजा रोग है इसका कारण आपका बैक्टीरिया या जीवाणु होता है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एलिजा जांच किस रोग की पहचान के लिए की जाती है? एलिजा बोलते हैं, ठीक है, हिंदी में एलिजा बोलना है। ऑप्शन हमारे पास ए, कैंसर, बी, ट्यूबरकुलोसिस टीबी, सी, एड्स, और डी, पोलियो। तो जो एलिजा टेस्ट हम करते हैं वो करते हैं एड्स की जानकारी के लिए। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। केंद्रीय औषधि शोध संस्थान जिसको हम सीडीआरआई बोलते हैं, सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट,
कहाँ पर है? ए मैसूर, बी नागपुर, सी लखनऊ और डी हैदराबाद। तो आपका सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट आपका लखनऊ में है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। दांतों के क्षय को रोकने के लिए अधिकांश टूथपेस्ट में क्या होता है? ए ब्रोमाइड, बी फ्लोराइड, सी आयरन और डी आपका क्लोराइड। तो दांतों के क्षय को रोकने के लिए मैक्सिमम जो आपका टूथपेस्ट होता है उसमें आपका फ्लोराइड होता है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। खसरा रोग का कारक होता है? ए जीवाणु, बी विषाणु, सी प्रोटोजोआ और डी कृमि। जो खसरा रोग होता है इसका जो कारक होता है फैलाने वाला वो आपका विषाणु होता है, मतलब उसका फैक्टर मेनली। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कैंसर के उपचार में निम्न में से किसका प्रयोग होता है? ए इलेक्ट्रोपैथी, बी कीमोथेरेपी, सी फिजियोथेरेपी और डी आयोपैथी। तो जो आपका कैंसर है इसके उपचार के लिए मेनली कीमोथेरेपी का उपयोग किया जाता है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ब्लड कैंसर को आमतौर पर किस नाम से जानते हैं? ए ल्यूकोडर्मा, बी ल्यूकेमिया, सी हीमोफीलिया और डी एनीमिया। जो ब्लड कैंसर होता है इसको मेनली हम ल्यूकेमिया के नाम से जानते हैं, ठीक है, ल्यूकेमिया। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। शरीर के किस अंग की खराबी से मधुमेह रोग हो जाता है? ए लीवर, बी पैनक्रियास, सी किडनी और डी हृदय। पैनक्रियास को हिंदी में अग्नाशय बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम? अग्नाशय। तो इसी की खराबी से हमारा मधुमेह रोग या शुगर कह सकते हैं और ऐसे डायबिटिक मेलेटस कहते हैं हो जाता है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। डेंगू बुखार किस रोग वाहक द्वारा संचारित होता है? ऑप्शन हमारे पास है ए क्यूलेक्स फटिगन, बी एनाफिलिस कैल्सिफेरिस, सी एडिस एजिप्टी द्वारा और डी हमारा है साल्मोनेला यूनिफॉर्मिस द्वारा। तो जो आपका डेंगू रोग होता है इसका जो वाहक होता है आपका एडिस एजिप्टी मच्छर होता है। कौन सा हमारा होता है? एडिस एजिप्टी मच्छर। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। विल्सन रोग एक आनुवांशिक विकार है जिसमें अत्यधिक मात्रा में शरीर में संचित होता है। ए तांबा, बी कैल्शियम, सी लोहा और डी सोडियम। जो विल्सन रोग होता है इससे अत्यधिक मात्रा में बॉडी में तांबा स्टोर हो जाता है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ल्यूकेमिया एक प्रकार का कैंसर है जिसमें असाधारण बढ़ोतरी होती है। ए अस्थि कोशिकाओं की संख्या में, बी प्लेटलेट्स की संख्या में, सी लाल रक्त कोशिकाओं की संख्या में और डी श्वेत रक्त कोशिकाओं की संख्या में। तो ल्यूकेमिया जो कि आपको हम ब्लड कैंसर भी बोलते हैं इसमें जो श्वेत रक्त कोशिकाएं होती हैं इनकी संख्या में बहुत तेजी से वृद्धि होती है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। माँ का दूध नवजात को लगभग संपूर्ण आहार प्रदान करता है किंतु इनमें निम्नलिखित का अभाव होता है। किसका अभाव होता है? ए कैल्शियम, बी मैग्नीशियम, सी पोटेशियम और डी लौह। तो माँ के दूध में आपका आयरन का अभाव होता है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पीलिया किसके संक्रमण के कारण होता है? ए मस्तिष्क, बी यकृत, सी वृक्क और डी प्लीहा। थोड़ा हिंदी थोड़ी टफ हो जाती है। ब्रेन, यकृत को बोलते हैं हम लीवर, वृक्क को बोलते हैं किडनी और प्लीहा को बोलते हैं हम स्प्लिन। तो जो पीलिया होता है इससे आपका जो यकृत होता है उसको लीवर कहते हैं, ये आपका अफेक्टेड हो जाता है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा रोग संक्रामक है? ए मधुमेह, बी डिप्थीरिया, सी गठिया और डी कैंसर। तो इसमें जो डिप्थीरिया है ये हमारा संक्रामक है और बाकी सब संक्रामक रोग नहीं है। संक्रामक मतलब जो फैले तेजी के साथ, ठीक है, मतलब छुआछूत कह सकते हैं एक तरह से। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। शरीर के अंदर लौह की कमी से उत्पन्न होने वाला रोग है? ए वर्णांधता, बी रतौंधी, सी तपेदिक और डी रक्तहीनता। तो जब लौह की कमी हो जाती है शरीर में तो आपका रक्तहीनता जिसे हम एनीमिया कहते हैं हो जाता है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चेचक रोग होने का कारण है? ए रूबियोला वायरस, बी वारिसेला वायरस, सी वेरियोला वायरस और डी मिक्सो वायरस। जो चेचक होता है ये आपका वेरियोला वायरस के चलते होता है। किसके चलते होता है? वेरियोला वायरस। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पोलियो रोग निम्नलिखित में से किस एक प्रकार के जीव के कारण होता है? ए विषाणु, बी कवक, सी प्रोटोजोआ और डी जीवाणु। तो जो पोलियो होता है ये आपका विषाणु या कह सकते हैं कि वायरस के चलते होता है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इंसुलिन की कमी के कारण निम्नलिखित में से कौन सा रोग, कौन सी बीमारी होती है? ए मधुमेह, बी बहुविध उत्थक दृढ़ और सी त्वगाठिन्य और डी संधिवात गठिया।
तो इंसुलिन की कमी से आपका मधुमेह, जिसे हम शुगर भी कहते हैं बोलचाल की भाषा में, और साइंटिस्ट में डायबिटिक मेलेटस कहते हैं, हो जाता है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सनसाइन विटामिन है, किसे हम सनसाइन विटामिन कहते हैं? विटामिन ऑप्शन ए हमारा है बी, ऑप्शन बी विटामिन सी, ऑप्शन सी विटामिन डी, और ऑप्शन डी विटामिन ए। तो हमारा जो ऑप्शन सी है, मतलब विटामिन डी को हम सनसाइन विटामिन कहते हैं। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ईसीजी है, ईसीजी का फुल फॉर्म क्या होता है? इलेक्ट्रोसिफेलोग्राफ, ऑप्शन डी है इलेक्ट्रॉन कार्डियोग्राफ, सी है इंडोस्कोपोग्राफ, और डी है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। तो ईसीजी का फुल फॉर्म क्या होता है? इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। आइए अगला क्वेश्चन। 14 वर्ष तक की आयु के बच्चों के विकास के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सबसे अधिक महत्वपूर्ण है? ए प्रोटीन, बी विटामिन, सी वसा, और डी दूध। तो 14 वर्ष से अधिक मतलब 14 वर्ष तक की आयु के जो बच्चे होते हैं उनके लिए वृद्धि विकास के लिए सबसे अधिक आवश्यक आपका प्रोटीन है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पीत ज्वर किसके द्वारा संचारित होता है? मतलब जो येलो फीवर होता है किससे फैलता है, संचारित होता है, ट्रांसमिट होता है? ए एडीज, बी एनोफिलिस, सी घरेलू मक्खी, और डी आपका क्यूलेक्स। तो हमें ये बताना है कि जो पीत ज्वर होता है किस मच्छर के कारण होता है, तो आपका ये एडीज मच्छर के चलते फैलता है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मानव शरीर में इन्फेक्शन रोकने के लिए कौन सा विटामिन मदद करता है? ए विटामिन ए, मतलब ऑप्शन ए विटामिन ए, ऑप्शन बी विटामिन बी, ऑप्शन सी विटामिन सी, और डी इनमें से कोई नहीं। तो जो आपका विटामिन सी है यही आपका रोगों से लड़ने में हमारी बॉडी को इम्यून प्रोवाइड करता है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पीलिया एक प्रतीक है, पीलिया किस चीज का प्रतीक है? ए वृक्क की बीमारी का, वृक्क मतलब किडनी होता है, किडनी की बीमारी का, बी अग्नाशय मतलब पैनक्रियास की बीमारी का, सी यकृत या जिस लीवर कहते हैं की बीमारी का, और डी थायराइड की बीमारी का। तो जो पीलिया होता है ये लीवर की बीमारी का, जिसे यकृत कहते हैं, की बीमारी का एक लक्षण है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जिस बीमारी में रक्त में शर्करा का स्तर बढ़ा पाया जाता है उसका नाम क्या है? ए डायबिटीज मिलेटस, बी डायबिटीज इंसिपिडिस, सी डायबिटीज इम्पैक्ट्स, और डी डायबिटीज सुगरेंसिस। तो जब ब्लड में रक्त शर्करा बढ़ जाता है तो उसे हम कहते हैं डायबिटिक मिलेटस, जिसे बोलचाल की भाषा में शुगर कहते हैं और शॉर्ट में कहते हैं डीएम। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मनुष्य में एफ्लाटॉक्सिन खाद्य विषाक्तन द्वारा सामान्यतः कौन सा अंग प्रभावित होता है? ए हृदय, बी फेफड़ा, सी किडनी, और डी यकृत। मतलब आपको कुछ जहर दे दिया जाए या फिर आपकी बॉडी में कुछ ऐसे सबस्टेंसेस चले जाएं जो कि हार्मफुल हो, तो इससे कौन सा अंग प्रभावित होगा? तो आपका ऑप्शन डी जो है यकृत, ये सबसे अधिक प्रभावित होगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा रोग विटामिन सी की कमी के कारण होता है? ए रेगेस, बी रेबीज, सी यकृत शोथ, और डी स्कर्वी। तो विटामिन सी की कमी से हमारे बॉडी में स्कर्वी रोग हो जाता है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मिनीमाता रोग का कारण है? ए पारा, बी कैडमियम, सी सीसा, और डी जस्ता। तो जो मिनीमाता रोग का कारण है वो आपका मरकरी या कह सकते हैं कि पारा है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित आनुवंशिक रोगों में कौन यौन संबंधित, मतलब कौन आपका सेक्सुअली सेक्सुअली इनहेरिटेंस में आता है? ए हीमोफीलिया, बी टे सेक्स व्याधि, सी सिस्टिक फाइब्रोसिस, और डी हाइपरटेंशन। तो जो आपका हीमोफीलिया है ये एक आनुवंशिक बीमारी है जो कि पेरेंट्स से बच्चों में जाती है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जापानीज इंसेफ्लाइटिस का कारक होता है? ए जीवाणु, बी विषाणु, सी प्रोटोजोआ, डी फफूंद। तो आपका जापानीज इंसेफ्लाइटिस है इसका जो कारण होता है हमारा विषाणु होता है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। दोषयुक्त वृक्क वाले व्यक्तियों के लिए अपोहन का उपयोग किया जाता है। इसमें निहित प्रक्रम, अपोहन का मतलब दोषयुक्त वृक्क का मतलब इसकी किडनी में दिक्कत हो, ठीक है, व्यक्तियों के लिए अपोहन, अपोहन मतलब डायलिसिस, ठीक है, डायलिसिस किया जाता है। तो इसमें निहित प्रक्रिया, इसमें कौन सी प्रोसेस हम इस्तेमाल करते हैं? ए अधिशोषण, बी वैद्युत संचलन, सी परासरण, और डी निष्क्रियगमन। तो इसमें आपका ऑस्मोसिस, जिसको परासरण कहते हैं, का उपयोग किया जाता है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ईईजी से जिस अंग की कार्य प्रणाली प्रकट होती है उसका हमको नाम बताना है, ठीक है। ए हृदय, बी मस्तिष्क, सी कान, और डी यकृत। तो जो आपका ईईजी है, ईईजी से हम मस्तिष्क की कार्य प्रणाली को देखते हैं।
ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस तत्व की कमी के कारण घेंगा रोग हो जाता है, व्हाइट हो जाता है? ए नाइट्रोजन, बी कैल्शियम, सी आयोडीन और डी फॉस्फोरस। तो ये आपका आयोडीन की कमी से होता है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति के कारण दूध में मिठास आ जाती है? ए साइक्रोज, बी लैक्टोज, सी सुक्रोज, डी कैरोटीन। तो आपका लैक्टोज जो होता है इसकी उपस्थिति के कारण दूध में मिठास आ जाती है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सूअरों को मानव रिहायशी क्षेत्रों से दूर रखना किसके उन्मूलन में सहायक है? ए मलेरिया, बी फील पाव, सी जैपनीज इंसेफ्लाइटिस और डी पोलियो। तो सूअरों को अगर रिहायशी क्षेत्रों से हम दूर रखेंगे तो जैपनीज इंसेफ्लाइटिस रोग में हमें सहायता मिलेगी, क्योंकि जैपनीज इंसेफ्लाइटिस जो होता है इसके वाहक जो होते हैं वो सूअर ही होते हैं। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। घात करो और छिप जाओ नाम से विख्यात विषाणु है? ए आरएसवी विषाणु, बी एचआईवी विषाणु, सी डाबर विषाणु, डी इनमें से कोई नहीं। तो घात करो और छिप जाओ का जो गुण होता है वो आपका एसआरवी वायरस में होता है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन बी कॉम्प्लेक्स समूह में नहीं है? ए पैराडॉक्सिन, बी राइबोफ्लेविन, सी रेटिनॉल और डी थायमिन। तो ये रेटिनॉल होता है ये विटामिन ए का साइंटिफिक नेम है, जो कि आपका बी कॉम्प्लेक्स में नहीं आता है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। रुधिर में श्वेत रक्त कणिकाओं की अत्यधिक मात्रा में उपस्थिति को रोग विज्ञान में किस भाषा में क्या कहते हैं? ए एनोरेक्सिया, बी ल्यूकेमिया, सी एनीमिया, डी सेप्टिसेमिया। तो जब आपका WBC बढ़ जाती है व्हाइट ब्लड सेल्स रक्त में तो उसे हम ल्यूकेमिया कहते हैं। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चिकित्सक परामर्श देते हैं कि हमें अपना भोजन वनस्पति घी की अपेक्षा तेल में बनाना चाहिए, क्योंकि ए तेल में असंतृप्त वसाएं होती हैं, बी तेल का संग्रह आसान है, सी तेल में संतृप्त वसाएं होती हैं और डी तेल सस्ता है। नहीं, इसका सही आंसर बन जाएगा तेल में जो होती असंतृप्त वसाएं होती हैं, इसलिए इसका सेवन वनस्पति घी की अपेक्षा पर अच्छा है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कोलेस्ट्रॉल है ए पर्णहरित का प्रकार, बी क्लोरोफॉर्म का एक यौगिक, सी जंतु वसा में उपस्थित वशीय अल्कोहल और डी क्रोमियम लवण। तो जो आपका कोलेस्ट्रॉल है ये आपका जंतु वसा में उपस्थित वशीय अल्कोहल है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। गोल्डन चावल या जिसको हम गोल्डन राइस कहते हैं एक प्रचुरतम स्रोत होता है? ए विटामिन ए, ऑप्शन बी विटामिन बी, ऑप्शन सी विटामिन सी और ऑप्शन डी विटामिन डी। तो जो गोल्डन राइस होता है ये विटामिन ए का बहुत ही अच्छा स्रोत होता है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। गाय का दूध पीले रंग का होता है जिसका कारण उसमें निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति है? ए कैसीन, बी लैक्टोज, सी कैसीन और कैरोटीन, डी लैक्टोज और ब्यूटेरिक एसिड। तो दूध में जो आपका कैसीन और कैरोटीन मिलता है जिसके चलते मतलब गाय का जो दूध होता है पीला होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा रोग एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में संक्रमित नहीं होता? मतलब एक व्यक्ति से दूसरे रोग में नहीं, दूसरे व्यक्ति में नहीं फैलता है, मैं बताना। ए सिरोसिस, बी एड्स, सी हेपेटाइटिस, डी सिफिलिस। तो ये तीनों के तीन रोग देख रहे हैं ये आपका एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलता है, बल्कि जो सिरोसिस होता है ये आपका लीवर का डिजीज है, तो ये आपके नहीं फैलती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पौधों और जंतुओं में कार्बोहाइड्रेट किस रूप में सिंचित होते हैं हमें बताना है? ए क्रमशः सेलुलोज और ग्लूकोज में, बी क्रमशः स्टार्च और ग्लाइकोजन में, सी स्टार्च और ग्लूकोज में, डी सेलुलोज और ग्लाइकोजन में। तो आपका पौधों में स्टार्च होता है आपका स्टार्च के फॉर्म में और जंतुओं में होता है आपका ग्लाइकोजन के फॉर्म में। तो ऑप्शन हमारे क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। दिल का दौरा किस कारण से होता है? ए हृदय पर जीवाणु का हमला, बी हृदय गति का रुक जाना, सी हृदय में रक्त आपूर्ति की कमी, डी अज्ञात कारण से हृदय में बाधा आना। तो हृदय में जो रक्त आपूर्ति की कमी होती है उसी के चलते आपको दिल का दौरा पड़ता है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आयोडीन की कमी के कारण क्या होता है? ए अवटु अक्रियता, बी मिजेट, सी घेंगा और डी मधुमेह। तो आयोडीन की कमी के चलते आपका घेंगा होता है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक संक्रामक रोग नहीं है? हमें ये बताना है जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में संक्रामक नहीं फैलता, बताना है। ए मधुमेह, बी यक्ष्मा, सी चेचक, डी हैजा। तो इसमें जो मधुमेह होता है ये आपका संक्रामक रोग नहीं है,
बाकी सारे क्या है, संक्रामक रोग है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कहाँ काम करने वाले व्यक्तियों को ब्लैक लंग रोग हो जाता है? ए कार्बनिक ब्लैक उद्योग, बी विद्युत लेपन उद्योग, सी कोयला खान और डी पेंट निर्माण उद्योग। तो जो व्यक्ति कोयले खान में काम करते हैं उन्हीं को मेनली ब्लैक लंग डिजीज हो जाती है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अस्थि रोग इटाई इटाई का सबसे पहले कहाँ पता चला था? ठीक है, जो इटाई इटाई डिजीज है सबसे पहले कहाँ पता चली थी? ए जापान, बी भारत, सी यूएसए, डी चाइना। तो ये सबसे पहले कहाँ पता लगा था आपका? जापान में। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कैडमियम प्रदूषण किससे संबंधित है? ए मिनीमाता रोग, बी ब्लैक फुट रोग, सी डिसलेक्सिया और डी इटाई इटाई रोग। तो जो आपका कैडमियम प्रदूषण से आपका इटाई इटाई रोग हो जाता है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कालाजार का संचार किससे होता है? ए काली मक्खी, बी सिकता मक्खी, सी चिंचड़ी और डी सेडसी। तो जो कालाजार होता है ये आपका सिकटा मच्छी के चलते, मतलब सिकटा एक मक्खी है, इसी के चलते फैलता है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चेचक के लिए पहला टीका किसने खोजा था? ए एडवर्ड फ्लेमिंग, बी ए अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, बी एडवर्ड जेनर, सी लुई पाश्चर और डी जॉन इंटर। तो आपका जो चेचक के लिए पहला टीका खोजने का श्रेय है वो आपका एडवर्ड जेनर साहब को जाता है। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हेपेटाइटिस किसके कारण होता है? ए परजीवी, बी बैक्टीरिया, सी वायरस और डी फूगी। तो जो आपका हेपेटाइटिस होता है ये आपका एक तरह से वायरल डिजीज है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एस्बेस्टस के कारण होने वाला प्रमुख रोग है? ए एम्फोसेमा, बी पक्षाघात, सी प्रवाहिका और डी पेजेस। तो जो एस्बेस्टस होता है इसके चलते आपका जो डिजीज आप देख रहे हैं आपका एम्फोसेमा हो जाती है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से कौन सी बीमारी सामान्यतः मच्छरों द्वारा फैलती है? ए गठिया, बी पीलिया, सी छोटी माता, डी मलेरिया। तो ये आपको पता ही होगा कि मलेरिया के वाहक जो होते हैं वो मच्छर ही होते हैं। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा स्कर्वी रोग के इलाज के लिए उपयोगी है? ए आम, बी पपीता, सी आंवला और डी आपका बेर। तो आपको पता होगा विटामिन सी की कमी से आपका स्कर्वी रोग होता है और विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत आपका आंवला होता है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बीएमडी परीक्षण किया जाता है पहचान करने के लिए? ए डेंगू की, बी ऑस्टियोपोरोसिस की, सी मलेरिया की, डी एड्स की। तो बीएमडी जो होता है वो आपका ऑस्टियोपोरोसिस की पहचान के लिए किया जाता है। बीएमडी का फुल फॉर्म होता है बोन मैरो डेंसिटी। क्या होता है आपका? बोन मैरो डेंसिटी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मानव गुर्दे में पथरी निम्नलिखित में से किस वजह से बनती है? ए कैल्शियम कैल्शियम एसिटेट, बी कैल्शियम सोडियम एसिटेट, सी कैल्शियम ऑक्सलेट और डी सोडियम बेंजोएट। तो ये आपका कैल्शियम ऑक्सलेट के चलते बनती है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सरल गलकंड जिसको घेंगा कहते हैं इसको प्रभावित करने वाली बीमारी है? ए मसूड़े, बी अश्रु ग्रंथि, सी यकृत और डी थायराइड ग्रंथि। तो जो आपका सरल गलकंड या घेंगा है ये इसको प्रभावित करने वाली बीमारी या आपका थायराइड ग्रंथि इसी को प्रभावित करती है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मलेरिया परजीवी की निम्नलिखित में से कौन सी अवस्था संक्रामक है? ए साइटोजोइट्स, बी स्पोरोब्लास्ट, सी ट्रोफोजोइट और डी स्पोरोजोइट। तो आपका स्पोर फॉर्मेशन स्पोरोजोइट्स होती है यही सबसे संक्रामक उसमें स्टेज होती है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा रोग कवक के कारण होता है? ए तपेदिक, बी दांत, सी हैजा और डी कोविड-19। तो कवक के कारण जो होता है मैंने फंगस के चलते आपका दांत होता है, दांत खाज खुजली समझ गए होंगे आप। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी संचारक बीमारी है? ए डायबिटीज, बी अस्थमा, सी स्कर्वी, डी खसरा। तो संचारक मतलब एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैले। जो खसरा होती है एक तरह से आपकी ट्रांसमिटेबल डिजीज है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। काली मौत जिसको ब्लैक डेथ कहते हैं किसे कहते हैं? ए कैंसर, बी प्लेग, सी एड्स, डी मलेरिया। तो ये काली मौत या ब्लैक डेथ आपका प्लेग को कहते हैं। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। डेंगू बुखार के कारण मानव शरीर में निम्न में से
किसकी कमी हो जाती है? ए प्लेटलेट्स, बी हीमोग्लोबिन, सी शर्करा, डी जल। तो डेंगू बुखार के चलते मनुष्य के शरीर में आपका प्लेटलेट्स की कमी हो जाती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी असंक्रामक प्रवृत्ति की होती है, मतलब एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में ना फैले? ए हैजा, बी चेचक, सी क्षय रोग, डी आपका कर्क रोग। तो जो आपका कैंसर है ये आपका असंक्रामक बीमारी है, ठीक है। और ये तीनों क्या है? ट्यूबरकुलोसिस हो गया, चेचक हो गया, हैजा हो गया, आपके संक्रामक है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा जल जनित रोग है? ए चेचक, बी मलेरिया, सी हैजा, डी तपेदिक। तो जो आपका मतलब जल के गंदे जल से जो उपयोग से जो स्टार्ट होता है वो आपका हैजा डिजीज है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, पीलिया रोग किसे प्रभावित करता है? ए हृदय, बी यकृत, सी प्लीहा, डी पित्ताशय। तो जो पीलिया रोग होता है ये आपका यकृत को प्रभावित करता है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, पीलिया को इंग्लिश में जॉन्डिस कहते हैं, समझ जाएंगे आप। इनमें से कौन सा एक संक्रामक रोग है? कौन सा मतलब एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलता है? ए ग्वाइटर, बी एनीमिया, सी बेरी और डी कालाजार। जो आपका कालाजार डिजीज है ये आपका संक्रामक रोग है और बाकी सारे आपके संक्रामक नहीं है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, मलेरिया मादा एनाफिलिस से फैलता है, इसकी खोज सबसे पहले किसने की थी? ए रॉबर्ट कोच, बी रोनाल्ड रॉस, सी एडवर्ड जेनर, डी लुई पास्चर। तो इसकी जो खोज की थी वो आपका रोनाल्ड रॉस ने की थी। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, रेबीज क्या है? ए कृमि जनित रोग, बी जीवाणु जनित रोग, सी विषाणु जनित रोग और डी प्रोटोजोआ जनित रोग। तो जो रेबीज होता है ये आपका कुत्ते काटने से फैलता है, तो ये आपका विषाणु जनित रोग है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, रोग किससे फैलता है? ए जीवाणु, बी प्रोटोजोआ, सी विषाणु, डी ये सभी। तो डी भाई, रोग तो किसी से फैल सकता है, ठीक है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण का परिणाम है? ए मरासमस, बी रिकेट्स, सी बेरी, डी बल्क जम। तो जो प्रोटीन की कमी होती है इसकी, तो इससे आपके डिजीज क्या बोलते हैं? मरासमस बोलते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस रोग का पूरी तरह उन्मूलन कर दिया गया है? ए छोटी माता, बी खसरा, सी चेचक, डी कंठवाला। तो जो आपका कंठवाला डिजीज है इसका पूरी तरह से इरेडिकेशन या कर सकते हैं खत्म कर दिया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जीका वायरस जिसके द्वारा मनुष्य में संचारित होता है किसके द्वारा? ए चूहा, बी मच्छर, सी झिंगुर, डी खरगोश। तो इसका जो वाहक आपका मच्छर है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्राणघातक बीमारी इबोला उत्पन्न करने वाला कारक कौन सा है? ए फफूंद, बी परजीवी, सी विषाणु, डी जीवाणु। तो जो इबोला वायरस समझी गए होंगे आप, तो आपका किससे? विषाणु से। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा जीव निद्रालु व्यक्ति के लिए उत्तरदायी है? ए लिस्मेनिया, बी ट्रिपैनोसोमा, सी स्कैरियासिस, डी हेलिकोबैक्टर। तो जो आपका निद्रालु व्यक्ति स्लीपिंग सिकनेस बोलते हैं, इसके लिए हमारा ट्रिपैनोसोमा रिस्पॉन्सिबल है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, थायमीन की कमी से होता है? ए रिकेट्स, बी स्कर्वी, सी पेलाग्रा, डी बेरी। तो थायमीन की कमी से आपका बेरी हो जाता है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, दूध किसका घटिया स्रोत है, मतलब अच्छा स्रोत नहीं है? ए कैल्शियम, बी प्रोटीन, सी विटामिन सी और डी कार्बोहाइड्रेट, ई उपयुक्त में से कोई नहीं। मेनली बीपीएससी में से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो विटामिन सी, ठीक है, विटामिन सी का बहुत ही घटिया स्रोत है ये। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, इनमें से किस वैज्ञानिक ने चिकित्सा की दुनिया में प्रतिरक्षण जिसको इम्यूनाइजेशन कहते हैं की संकल्पना प्रस्तुत की थी? ए एडवर्ड जेनर, बी रॉबर्ट हुक, सी रॉबर्ट कोच और डी कॉल लीनियस। तो एडवर्ड जेनर है, इन्हें ही हम फादर ऑफ इम्यूनोलॉजी भी कहते हैं, इन्होंने ऐसी परिकल्पना सबसे पहले दी थी। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, मेवे वनस्पति तेल और मछली निम्न में से किसके अच्छे स्रोत है? ए स्वस्थ वसा, बी प्रोटीन, सी कार्बोहाइड्रेट, डी खनिज। तो ये आपका जो स्वस्थ वसा है मतलब गुड फैट के अच्छे स्रोत है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा रोग कारक इबोला रोग के कारण फैलता है? ए जीवाणु, बी कवक, सी प्रोटोजोआ, डी विषाणु। तो इबोला वायरस के चलते फैलता है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सी बीमारी
एक परजीवी के कारण होती है? ए घेंगा, बी निमोनिया, सी प्लेग और डी मलेरिया। तो जो मलेरिया है ये परजीवी के कारण होती है। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा रोग लेशमेनिया नामक प्रोटोजोआ जीव के कारण होता है? ए निद्रालु रोग, बी मुहासा, सी मलेरिया, डी कालाजार। तो जो आपका कालाजार डिजीज है ये आपका कह सकते हैं कि इजली जो फैलता है ये प्रोटोजोआ नामक जीव के कारण फैलता है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं।